5 साल काम, जिंदगी भर आराम। यानी आप 5 साल में करोड़पति बन सकते हैं। यह कोई क्लिकबेट नहीं है, बल्कि एक डिटेल रोड मैप है। अगर आप सचमुच अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तंग आ चुके हैं, तो इस वीडियो के 5 सिंपल रूल्स को फॉलो करिए और 5 साल के भीतर 1 करोड़ रुपीज अर्न करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करिए। तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आई गारंटी यू विल एंड अप दिस वीडियो विथ ग्रेट आइडियाज। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट नाउ। रूल नंबर 1, टुडे मनी मेकिंग इज इजी देन सेविंग इट। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बहुत मिसयूज हो सकते हैं, बट इसके एडवांटेज भी बहुत ज्यादा है। आज के डेट में हर कोई एंटरटेनमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कुछ वीडियो देखता है, और बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर भी लिए हैं, सिर्फ इंटरनेट और सोशल मीडिया के राइट यूज करके। और पहले जहां कोई भी चीज लेने के लिए मार्केट में या शॉप में जाकर खरीदना होता था, आज घर बैठे मोबाइल पर एक क्लिक करिए, आपका सामान हाजिर, जो हमारे पैसे को सेव करना डिफिकल्ट बना दिया है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट, इंडिया इज टर्निंग फ्रॉम सेविंग ओरिएंटेड कल्चर टू कंज्यूमरिस्टिक कल्चर एंड एस्पिरेशनल अपब्रिंगिंग। मतलब पहले के टाइम में हमारे पेरेंट्स पैसों को ज्यादा सेव करते थे, कम खर्च करते थे। वहीं आज की यूथ पैसे तो कमाती है, बट उसको सेव नहीं करती है। मतलब शो ऑफ पर ज्यादा पैसे खर्च करती है। बट अदर साइड, आज की यूथ के पास पैसे बनाने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी है। तभी तो पिछले 4-5 साल में यूनिकॉर्न वर्ड सबसे ज्यादा क्वाइन हुआ है। यूनिकॉर्न टर्म स्टार्टअप कंपनी के लिए यूज होता है। जो कंपनी $1 बिलियन वैल्यू को अचीव कर लेती है, उसे यूनिकॉर्न का टाइटल मिल जाता है। आज के डेट इंडिया में यूनिकॉर्न लिस्ट में 100+ स्टार्टअप कंपनीज है, जो इंडिया की स्टार्टअप स्किल्स और एक्सीलेंस को इंडिकेट करती है। रूल नंबर 2, लिव इन अर्जेंसी। एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, हाउ रिच पीपल गेट्स रिच। इसको मैं मैल्कम ग्लैडवेल के एक स्टोरी से एक्सप्लेन करता हूँ। यह एक रिनाउंड ऑथर है, इन्होंने बहुत सारी बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है। यह एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, 10,000 वर्किंग आवर्स रूल। इन सिंपल वर्ड, अगर आप किसी सर्टेन करियर पाथ और स्किल्स में एक्सीलेंसी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उस स्किल्स के लिए 10,000 आवर्स स्पेंड करना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप 10 आवर्स पर डे काम करते हैं, तो एक साल में रफली 3,400 आवर्स काम करते हैं, और 3 साल में 10,000 आवर्स। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना इतना प्रैक्टिकल भी नहीं है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, एलन मस्क अगले 10 साल के टारगेट को 6 मंथ में अचीव करने का प्लान सेट करते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, अगर आप वीडियो एडिटिंग स्किल सीख लेते हैं, तो एक 10 मिनट्स वीडियो एडिटिंग के लिए 10,000 रुपीज तक का चार्ज कर सकते हैं, और एक वीडियो एडिट करने में 6 to 7 आवर्स टाइम लगता है। तो आप आराम से 30 दिन में 20 वीडियो एडिट कर सकते हैं, और आप अपना वीकेंड हॉलीडे भी एंजॉय कर सकते हैं, और साथ में 2 लाख प्लस रुपीज पर मंथ अर्न कर सकते हैं, और 1 ईयर में 24 लाख रुपीज तक अर्न कर सकते हैं, और इस तरह 5 साल में 1 करोड़ रुपये से अधिक। बट स्टार्टिंग में आप इतना अर्न नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, और प्रो वीडियो एडिटर बनने के लिए 3 to 4 मंथ सफिशिएंट टाइम होता है। यह मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप भी वीडियो एडिटिंग स्किल्स सीख लीजिए, बल्कि आप जिस फील्ड में हैं उससे रिलेटेड स्किल्स को एक्वायर कीजिए और खुद को ग्रो कीजिए। तो फिर आपको नेक्स्ट 10 इयर्स का एक रफ टारगेट बनाना चाहिए, जिसको आप 6 मंथ में अचीव करने के चक्कर में 2 से 3 साल में श्योरली टारगेट को अचीव कर लेंगे, और आप इस तरह अपने कंपटीटर से बहुत आगे निकल जाएंगे। यह सब माइंडसेट का गेम है। आप खुद ही सोचिए, जिस काम को आपने पहले नहीं किया है वो हार्ड लगता है, लेकिन एक बार वह काम करने के बाद कितना इजी लगता है। आप चाहे तो अपने प्रीवियस क्लास का ही एग्जाम्पल देख सकते हैं। स्टार्टिंग में सब सब्जेक्ट न्यू और डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद वही सब्जेक्ट इजी हो जाता है। आपको अपना फ्यूचर गोल को नोट डाउन करके और उसको अचीव करने के लिए अभी से लग जाना चाहिए। रूल नंबर 3, हाउ टू बी मेंटली फिट। आप कोई जॉब करते होंगे या फिर जॉब की तलाश में होंगे। जो लोग जॉब में हैं, वो हमेशा बर्नआउट या मेंटल स्ट्रेस में ही मिलते हैं, या उनकी कुछ शिकायत रहती है अपने बॉस से या कंपनी से, और वह इस तरह अपना काम एंजॉय नहीं करते हैं। इसका रीजन यह हो सकता है कि आपके कंपनी में वर्क इन्वायरमेंट या वर्क कल्चर अच्छा नहीं होता है, या आपके अच्छे काम को रिकग्निशन नहीं मिलता है, या प्रमोशन नहीं मिलता है, या फिर आप अपने बॉस को या वर्किंग टाइम को पसंद नहीं करते हैं,
या फिर आप खुद डिसिप्लिन नहीं है, जिसकी वजह से आपका मेंटल एनर्जी ड्रेन आउट होता रहता है। इसका रेमेडी यह है कि आप अपने आप को ऑटोमेट कीजिए, अपने टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करिए और ट्राई टू मेक फ्यूअर चॉइसेज। से फॉर एग्जांपल, अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और एक ही प्रोडक्ट को आपको बहुत से ब्रांड मिल जाता है, तो सबसे पहले एक ब्रांड सिलेक्ट करिए, फिर उस प्रोडक्ट को, ना कि प्रोडक्ट देन ब्रांड, बिकॉज ब्रांड इज लिमिटेड बट प्रोडक्ट इज नॉट। रूल नंबर 4, 1% ऑफ इम्प्रूवमेंट एवरी सिंगल डे। यह थ्योरी एटॉमिक हैबिट्स बुक की पॉइंट है। आप चाहे तो इस बुक को रीड कर सकते हैं। इस बुक के ऑथर जेम्स क्लियर हैं। उनका कहना है कि डेली 1% की इंप्रूवमेंट करने से आप एक साल में 36 से 37 गुना इंप्रूव कर जाते हैं, और वही इसके ऑपोजिट डेली 1% डिस्ट्रैक्ट होने से आप एक साल में 97% अपने वैल्यू को एरोड कर देते हैं। बट इन रियलिटी टू बी कंसिस्टेंट फॉर 365 डेज इज रियली डिफिकल्ट। लेकिन फिर भी आप अपने लास्ट डे से कुछ तो बेहतर हर रोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि लास्ट कंटेंट से बेटर कंटेंट प्रोड्यूस करने का, और आप कुछ मंथ्स के बाद सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आपका न्यू वर्जन बहुत इंप्रूव मिलेगा। पैसा तो सबको कमाना है, लेकिन अपने अंदर राइट स्किल्स और राइट डायरेक्शन का पता लगाना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इकिगाई बुक रीड कर सकते हैं और अपना इकिगाई पता कर सकते हैं, मतलब आपका फेवरेट काम। आप अपना फेवरेट काम और स्किल्स को पता लगाने के लिए इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इकिगाई शॉर्ट में जानते हैं, वैसा काम जिसमें आपका मन भी लगता है और वह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प भी करता है। टू नो योर इकिगाई, फॉलो दिस टेक्निक। आप 3 बकेट लिस्ट बनाइए। नंबर 1, करेंटली यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम व्हिच स्किल्स। नंबर 2, एडवांसमेंट ऑफ स्किल्स। एंड नंबर 3, सॉफ्ट स्किल्स। आपने जो भी पढ़ाई कर रखी है और उससे रिलेटेड कंपनी में जॉब करते हैं, तो यह आपके लिए बोनस हो सकता है, क्योंकि आपका नॉलेज उसी डोमेन में है और आपको उसी से रिलेटेड कुछ एडवांस स्किल्स पर फोकस करते रहना चाहिए और अपना नॉलेज इंक्रीज करना चाहिए। या आप जिस कंपनी में हैं वह आपकी डोमेन से रिलेटेड नहीं है या आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तब आपको अभी बिना जॉब छोड़े अपने इंटरेस्टेड स्किल्स पर फोकस करना चाहिए और उस स्किल्स को लर्न करना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 2, एडवांसमेंट ऑफ स्किल्स। जब आप इस स्किल्स में अच्छा नॉलेज डेवलप कर लें, तो फिर आपको अपने इंटरेस्टेड डोमेन में फुल डेडिकेशन के साथ स्विच कर जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सॉफ्ट स्किल्स। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिहेवियर कितना इंपॉर्टेंट है, जब आप अपने बिजनेस को हैंडल करेंगे तब पता चलता है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी सॉफ्ट स्किल्स की वैल्यू को नहीं समझता था, लेकिन अब इसकी वैल्यू अच्छा से समझ में आ रहा है। रूल नंबर 5, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की थ्योरी सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपके नॉलेज और स्किल्स पर भी अप्लाई होता है। इसलिए आप क्या कंज्यूम करते हैं, कैसा रील्स, कैसा वीडियोज या कैसा फ्रेंड सर्कल्स में है, ये सब पर डिपेंड करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स और एंटरटेनमेंट करना ही बंद कर दीजिए, बल्कि खुद को निश्चिंत करिए कि आपका एंटरटेनमेंट एक सर्टेन लिमिट से अधिक नहीं हो और आपका लर्निंग ट्रैक पर रहे, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए और अपने लाइफ में ग्रो करते रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये 5 सिंपल रूल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करेंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं उसको चेक करूंगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिए, जिससे वह भी अपने नॉलेज को इम्प्रूव करे। तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।